नमस्कार। मैं सुष्कौर मिश्रा है और मैं आपके लिए वर्ग 8 से कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको बिना विलंब किए बताता हूँ। वो काफी लंबे समय बाद वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है बनाने में, क्योंकि बाहर जो बनाता हूँ बड़े वाले बोर्ड पे, तो फिर वहां पे दिक्कतें आती है। चलिए मैंने एक सेपरेट किया है छोटा सा बोर्ड, पहले पुराना वाला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सवाल है, छोटी संख्या बताइए जिससे निम्नांकित को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसी छोटी संख्या बताइए जो अगर हम 20 में उससे गुणा करते हैं तो वो जो गुणनफल 20 का उसके साथ जो गुणा करने के बाद जो फल आता है वो पूर्णतः वर्ग हो जाता है। पूर्णतः मतलब कि वर्ग हो जाता है। अब देखिए हम बताते हैं कि इस विधि इसको कैसे मतलब कि हल करें। तो पहले जो संख्या दिया गया रहता है उसका फैक्टर निकालना होता है। तो हम यहाँ पे हल हल निकालते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास संख्या है 20, तो 20 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 20 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब 5 तो हमारा नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 × 2 × 5, यानी हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर और ये 5। तो देखिए 5 जो है हमारा, ये इसका कोई मतलब कि स्क्वायर नहीं हुआ, तो ये 5 हमारा अकेले सिंगल बच गया। तो आंसर 5 ही होगा। अब बोलिए कैसे। अब देखिए हमारे पास संख्या था 20, अब 20 का 5 में गुना कीजिए। तो 20 का हम 5 में 20 गुने 5 करते हैं तो हमारा आता है 100, जो कि 100 एक पूर्ण वर्ग है। 100 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 10 में 10 से गुना करने पे 100 प्राप्त होता है। तो ये वो संख्या है जो 20 में हम गुना करते हैं तो उसके बाद जो गुणनफल आता है वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब यहाँ देखिए सेम कैटेगरी का एक और सवाल है 128। अब 128 का करके बताते हैं आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 एंड फिर 2 से करेंगे तो 3 2 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8 एंड 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों का जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा, जोड़ा होना यानी स्क्वायर होना, और इन दोनों का हो जाएगा, अकेले कौन बच जाएंगे ये 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। अब देखिए 128 का हम 2 से गुना करेंगे तो 256, 256 अब 256 एक पूर्ण वर्ग है। आप नहीं तो आप देख सकते हैं 156 का वर्गमूल निकाल के आप देख सकते हैं कि पीछे से जोड़ा कर, यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। एक एक कम, 1 0 2 5 6। अब यहाँ देखिए हम चार अगर 2 के बगल में 4 लगाते हैं, 4 से गुना करते हैं तो आ जाता है 56 0 14। इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग है, पूरा पूरा कट गया। तो यानी इसी प्रकार हमें कोई संख्या अगर प्राप्त रहेगी तो पता करना होता है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे उस संख्या में हम गुना करें तो हमें वह जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या फिर इसको पूर्ण वर्ग बना देगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।